औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया है जो कि इराक़ के शहर में हुआ कि शादी की तकरीब के दौरान में आग लग गई और इससे बहुत सारे लोगों की हलाकत हो गई। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को थोड़ा सा बताया जाए कि इस तरह के हादसात की इंटेंसिटी क्या होती है और किस तरह से लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। और दूसरा जो चैप्टर होगा या दूसरा जो व्लॉग होगा उसके अंदर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हम इस तरह के हादसात से किस तरह से बच सकते हैं। हम अपने मुल्क में, अपने शहर में हम किस तरह से इन हादसात को रोक सकते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ख़ास तौर पे हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये मैं अगर बात करूँ तो 2003 सितंबर 26 की बात है, यानी आज से तकरीबन 10 दिन पहले की, कि रात तकरीबन 11:15 बजे जो है वेडिंग पार्टी चल रही थी जो कि नॉर्दर्न इराक़ का एक सूबा है निनवी, उसके अंदर जो उसका टाउन है हमदानिया, वहाँ पे एक शादी हॉल था जिसका नाम था अल हैतम और उसके अंदर ये पार्टी जारी थी, एक वेडिंग यानी शादी की तकरीब थी और इसके दौरान में आग लग जाती है। और जो निनवी का जो डिप्टी गवर्नर है हसन अल अल्लाक, उनके कहने के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की इस अफसोसनाक साने में हलाकत हो गई और 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बुरी तरह से आग की वजह से जल गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस वेडिंग के अंदर तकरीबन, यानी जो पूरा शादी हॉल था इसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी स्पेस नहीं है। और जिस तरह से अगर आप वीडियो को तफसील से देखेंगे, मैंने इसको बहुत सारे चैनल्स के अंदर देखा है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को भी मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है कि एक्चुअली आग लगी किस तरह से थी, वजह क्या थी। तो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ बता रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जब ये सानिया हुआ है। और ये जो एरिया था ये प्रीडोमिनेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी का एरिया था और जो कि आउटसाइड मौसल था और ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ बगदाद, यानी बगदाद से तकरीबन 335 किलोमीटर दूर था, जो आपको शुरू में मैप भी नज़र आ रहा होगा। अब एक्चुअली हुआ क्या है अगर इसको सीक्वेंस वाइज लेके चलें तो जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अपेरेंटली जब कहना चाहिए ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो अपना एक वेडिंग स्टाइल डांस कर रहे होते हैं और साइडों पे उन्होंने फायरवर्क्स जो हैं 4 फायरवर्क्स यूज़ किए थे उन्होंने। और जब वो पूरी तरह से कहना चाहिए फायरवर्क्स को यूज़ कर रहे थे और उनकी पिक्चर्स और फ़ोटो सेशन चल रहा था और साथ में वीडियो चल रही थी, उसी वक्त चूँकि ये बहुत बड़े फायरवर्क्स थे और इसके जो स्पैटर्स थे बहुत ऊंचाई तक जा रहे थे और ऊपर की तरफ इस शादी हॉल के अंदर बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ होता है, जैसे नॉर्मली किसी भी शादी हॉल के अंदर होता है। हम भी कराची में देख रहे होते हैं, पाकिस्तान में देख रहे होते हैं, बहुत सारे मकामात पे शादी हॉल्स के अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं कि तमाम की तमाम डेकोरेशन जितनी भी हैं ये ज़्यादातर आर्टिफिशियल मटीरियल से बनी होती हैं, प्लास्टिक से बनी होती हैं और फिर जो जो कपड़े वगैरह यूज़ किए जाते हैं ऊपर डेकोरेशन के लिए वो तमाम के तमाम ज़्यादातर जो हैं वो या तो रेशमी होते हैं या फिर इसके अंदर नायलॉन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से जब ये फायरवर्क वहाँ पे पहुँचा है और ये स्पैटर्स के पहुँचे हैं और उसकी वजह से ये मटेरियल बहुत कम्बसेबल था, फ्लेमेबल मटेरियल भी उसके अंदर शामिल था और उसकी वजह से बहुत तेज़ी से आग लग गई। जो एक कर्दिश टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है उसने एयर फुटेज शो की है जिसमें बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह से इस फायरवर्क की वजह से आग लगती है, लेकिन आग बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती है। बिल्कुल इसी तरह से फैल रही है कि ऐसा लगता है जैसे कोई गैसोलीन का किसी ने स्प्रे किया हुआ था और इतनी तेज़ी से वहाँ पे आग फैल जाती है। अब जो फ्लेमेबल मटेरियल या जो यूज़ किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इवेंट हॉल में, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस साइज़ को आग के बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। ये एक मशहूर कहना चाहिए न्यूज़ चैनल है अरब एरिया का और ये उसका रिपोर्टर है जिसका कहना था। और इसके बाद इराक़ की जो सिविल डिफेंस थी उन्होंने भी कहा है जो प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स होते हैं वो इस हॉल के अंदर यूज़ किए गए थे और जो कि हाईली फ्लेमेबल थे और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को या सेफ्टी के जो लॉस थे उसको बाईपास किया हुआ था और उसकी वजह से ये पैनल्स उन्होंने वहाँ पे यूज़ किए हुए थे। सिविल डिफेंस ने इसके साथ ये भी ऐड किया है कि जो कंडीशन वर्स हुई है इसकी वजह बड़े पैमाने पे वहाँ से टॉक्सिक गैस का निकलना था, जो कि बर्निंग ऑफ हाईली फ्लेमेबल इको बॉन्ड प्लास्टिक पैनल्स थे। जब इन्होंने आग पकड़ी है तो उसकी वजह से ये टॉक्सिक फ्यूम्स वहाँ से निकले हैं और इसने भी इसको आग को बढ़ाने में या लोगों को मुतासर करने में बड़ा किरदार अदा किया है।
अब अगर इसकी एक्चुअली कॉजेज़ जैसे हमने बात की कि असल तो आग फायरवर्क की वजह से ही हुई है, लेकिन क्यों कंट्रोल नहीं हो सकी और क्या इसके पीछे मज़ीद वजूहात थी। तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि फायरवर्क के बाद जो था दूसरा आइटम जो था वो ये था कि जितना भी उसका रूफ़ एरिया था तमाम के ऊपर जो मटेरियल था वो बहुत ही कम्बस्टेबल मटेरियल लगा हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि प्लास्टिक का तमाम मटेरियल था और बड़े ही कम टेम्परेचर के ऊपर ये मटेरियल जो है ये आग पकड़ लेते हैं। और आप वीडियो भी जब देखेंगे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। एक ख़ास तौर पे ड्रोन फुटेज वाली वीडियो है जो बड़े अच्छे तरीके पे पूरे इवेंट को कैप्चर कर रही है और बता रही है कि आग कैसे लगी थी। और जब ये मटेरियल आग पकड़ लेता है तो ये उसके बाद गिरना शुरू होता है और जलता हुआ जब ये मटेरियल नीचे जहाँ जहाँ गिरता है उस आग को फैलाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा था और इसी वजह से आग जो है बहुत तेज़ी से फैलती चली गई। अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये बहुत ही एक लंबा सा कहना चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक हॉल है और जब मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो उसका अंदाज़ा हुआ कि इसकी किसी साइड पे भी उन्होंने कोई किसी किस्म का इमरजेंसी एग्जिट नहीं दिया था। और अगर बैक एंड पे भी कोई इमरजेंसी एग्जिट था तो वीडियो के अंदर साफ पता चलता है कि बैक एंड वाला जो डोर था उसके आगे उन्होंने पर्दे लगा के और फिर बड़ा सा स्टेज वहाँ पे बना दिया था और जो ब्राइड ग्रूम है यानी दूल्हा दुल्हन जो है वहाँ पे उनकी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। तो इस तरह से अगर आप देखो तो साइडें कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, किसी किस्म का डोर भी नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट तो खैर दूर की बात है, कोई डोर भी नहीं है। बैक एंड पे भी आपने डोर को क्लोज कर दिया। अब फ्रंट से अगर आप पिक्चर में देखेंगे सिर्फ एक डोर था, यानी 1000 लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में अगर वो ट्रैप हो जाते हैं और उनको निकलना है तो एक सिंगल डोर से आप अंदाज़ा करें जब 1000 लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या कंडीशन होगी। और वो यही वजह होती है इस तरह के सानियात में कि जब एक स्टैम्पीड हो जाता है और लोग पैनिक हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं हमने क्या करना है, हमने कहाँ भागना है, तो जिसका जहाँ दिल करता है वो वहाँ भागने की कोशिश करता है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। फिर वहाँ पे कोई फायर का प्रॉपर इंतज़ाम भी नहीं था कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर या कोई फायर का सिस्टम ऐसा होता, फायर की कैसी होज रील्स होती हैं जिसके थ्रू अच्छे तरीके पे इस आग को कंट्रोल कर लिया जाता, तो किसी किस्म का इस तरह का कोई इंतज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं था। वीडियो के अंदर कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई फिक्स सिस्टम था या फिर कोई और ऐसा स्मोक था जो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है 3 जगहों पे, और जब ये पूरे एरिया में स्प्रेड होता है तो इसकी वजह से लोगों की विजिबिलिटी बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है और इसकी वजह से वो एरिया अपना देखने से कासिर होते हैं, उनको नहीं नज़र आता कि हमने किधर जाना है और अपने आप को कैसे बचाना है। और ये भी एक बड़ी वजह थी कि लोग आपस में टकरा भी रहे होते हैं और फिर इस हादसे का शिकार भी हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि एक छोटा सा हादसा, ये एक छोटी सी गलती जो है या लापरवाही जो है वो इतने बड़े हादसे का सबब बनती है। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इस तरह की अगर कंडीशन हो जाती है तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप को सेफ़ कैसे करना है, हमारा इमरजेंसी रिस्पांस क्या होना चाहिए। जब भी हम कोई तकरीब कर रहे हैं, वो शादी की तकरीब है, वो कोई बर्थडे की तकरीब है, वो किसी और किस्म की तकरीब है, तो उस तरह की तकरीबात में हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने आप को कैसे सेफ़ रखना है। स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी होटल में जाके ठहरते हैं, आप किसी गेस्ट हाउस में जाके ठहरते हैं, वहाँ पर भी आपने अपने आप को कैसे सेफ़ करना है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।